तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का क्यूएनए विद सत्यम में। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में टोटल 200 जीके क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करें तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ये हर बार आपकी परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं। चलिए दोस्तों इन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर विजिट करें। आप लोगों का टेस्ट करवाता हूँ मैं डेली 7 PM पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन पहला क्या कहता है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो ये दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन है। तो संसार का सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर है। क्या दोस्तों, प्रशांत महासागर। ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो आपके अभी तक परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ये आपकी नील नदी है। कौन सी नील नदी है, जो अफ्रीका महाद्वीप में है। अगर देश की बात करें तो आपका इजिप्ट देश में है। कहाँ पर, इजिप्ट देश में। अगर दोस्तों प्रशांत महासागर की सबसे गहरी घाटी की बात करें तो आपकी मेरियाना ट्रंच है। क्या दोस्तों, मेरियाना ट्रंच है। ये आपसे पूछा जा सकता है। सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम, तो इनका क्या, सचिन रमेश तेंदुलकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया। तो ये अशोक ने करवाया था। किसने, महान सम्राट अशोक ने करवाया था। ये दोस्तों बौद्ध धर्म का उपासक था। किसने दोस्तों, बौद्ध धर्म का उपासक था। इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी, उपगुप्त से। किससे दोस्तों, उपगुप्त से ली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ये आपको 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब दोस्तों, एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। जो प्रवासी दिवस आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब, 15 जनवरी को। कुछ इंपॉर्टेंट थे आपके। सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था। तो ये आपका तांबा। किसका दोस्तों, सबसे पहले अगर मनुष्य की बात करें तो ये आपका तांबा का उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता दिवस आपका 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों अक्टूबर में बात करें तो 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन और स्वच्छ भारत मिशन भी 2 अक्टूबर को होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। भारत में थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार किस राज्य में है। तो ये आपका केरल में है। कहाँ पर, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी। तो 15 सितंबर 1959 में। कब दोस्तों, 15 सितंबर 1959 में टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। आपका जेएल बेयार्ड ने किया था। दोस्तों किसने, जेएल बेयार्ड ने, यानी कि जॉन लेगी बेयार्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जाता है। दोस्तों महाभियोग। दोस्तों अनुच्छेद आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, जिसके चलते राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का कौन सा सदन निम्न सदन है। तो ये आपका लोकसभा। लोकसभा निम्न सदन है। अगर उच्च सदन की बात करें तो ये आपका राज्यसभा है। क्या दोस्तों, राज्यसभा है। आर्टिकल 79 में आपका लोकसभा आता है। आर्टिकल 71 में आपका सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। आपका लोकसभा आता 80 में और दोस्तों राज्यसभा आपका ये आता 81 में। दोस्तों ये 79 में आपकी संसद आती है और आपका 80 में आती है राज्यसभा और दोस्तों 81 में आती है आपकी लोकसभा। ये आपके तीनों आते हैं। कुछ इस प्रकार से है, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो नाइल नदी की, नील रिवर है जो सबसे लंबी नदी है। संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना था। तो ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। कौन, भीमराव अम्बेडकर थे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। और संविधान के सलाहकार कौन थे आपके दोस्तों, BN राव थे। कौन, BN राव थे। और संविधान सभा के पहले अध्यक्ष आपके डॉक्टर संजय नंद सिन्हा थे, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन, अस्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया। तो 26 जनवरी 1949 को। कब दोस्तों, 26 जनवरी 1949 को आपको ये पारित किया गया था। लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सभी कार्यों का नियंत्रण कौन करता है। आपका मस्तिष्क। मस्तिष्क जो है सबसे शरीर की सबसे कार्यों का नियंत्रण करता है। कौन, ये मस्तिष्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। ये अब अकबर ने करवाया था। कौन, ये अकबर था जिसने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। प्लासी की लड़ाई लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था। जो प्लासी की लड़ाई थी 1757 में आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। तो ये सिराजुद्दौला को हराया था अंग्रेजों ने। किसने, सिराजुद्दौला को हरा दिया था अंग्रेजों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम शासक आपका कौन था। घनानंद। कौन दोस्तों, घनानंद था जो नंद वंश का अंतिम शासक था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह तो चंद्रमा है। कौन सा चंद्रमा है जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है? शक संवत की शुरुआत आपकी कनिष्क ने करी थी। कनिष्क के काल में आपकी चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। कौन सी चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में हुई थी, ये याद रखना आपको। योजना आयोग का कौन पदेन होता है? ये आपका प्रधानमंत्री होते हैं जो योजना आयोग के होते हैं, लेकिन आवास योजना आयोग इस समय नहीं, अब नीति आयोग है। क्या दोस्तों? नीति आयोग है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष आपके JB कृपलानी। कौन? JB कृपलानी थे संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष। जब देश आज़ाद हुआ था तब उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष भी JB कृपलानी ही थे। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तब उसके अध्यक्ष कांग्रेस के JB कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सबसे बड़ा प्रबल उपचायक कौन है? तो ये लिथियम है। अपचायक की बात करें तो ये आपका लिथियम है, Li। लिथियम आपका सबसे बड़ा अपचायक है, प्रबल अपचायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है आपका? ये थाईलैंड है। कौन? थाईलैंड है। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो ये केरल राज्य में, जहाँ सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन होता है। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज, यानी कि चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर की खोज करी थी। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह भी कहते हैं। किसी प्रकार से भी आपका क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका होता है? तो ये टंगस्टन का होता है। किसका दोस्तों? टंगस्टन का होता है। अगर दोस्तों हीटर में बात करें तो हीटर में कौन सा तार होता है दोस्तों? नाइक्रोम का तार। किसका? नाइक्रोम का तार लगा होता है, जिसका गलनांक बहुत उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? ये राज्यपाल को। मुख्यमंत्री किसे देता है? तो ये राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देता है। पृथ्वी की किस भाग का गुरुत्व जी का मान न्यूनतम होता है? यानी कि पृथ्वी की किस भाग का गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम होता है? तो ये भूमध्य रेखा पर जी का मान बहुत ही कम होता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत्र, जो आपका हिंदी कैलेंडर होता है, इसका पहला माह आपका चैत्र का होता है। पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम? तो ध्रुवों पर जो है पृथ्वी का मान सबसे अधिक होता है। ध्रुवों पर सबसे अधिक, लेकिन भूमध्य रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है। जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स। विश्व में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो नाइट्रोजन है जो विश्व में सर्वाधिक तत्व पाया जाता है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी? तो ये स्वामी विवेकानंद। किसने? तो स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी, स्वामी विवेकानंद जी ने। और आर्य समाज की स्थापना आपने किसने करी थी? ये आपकी राजा राम मोहन राय ने करी थी ब्रह्म समाज की स्थापना। किसने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी? राजा राम मोहन राय ने। और आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? जयपुर में लगता है। नौ सोना दिवस का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक में है। कहाँ पर? अमरकंटक में है। भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, दूरबीन के आविष्कार ये आपका गैलीलियो ने किया था। भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कलकत्ता में चली थी। फॉरवर्ड ब्लैक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक ये भारत है। कौन? भारत है। भारत सबसे नंबर 1 पर है अभ्रक उत्पादक में। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुई पाश्चर ने करी थी। मुस्लिम लीग की मुक्ति दिवस 1929 में मनाया गया था। लाहौर अधिवेशन भी 19 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने? लॉर्ड कर्जन ने की थी। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा? शुतुरमुर्ग है। लॉर्ड कर्जन ने दोस्तों कब की थी? 1905 में की थी। और इस समय स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये बंगाल विभाजन आपका 1912 में समाप्त हुआ था। कब? 1912 में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष आपके जीवी मावलंकर थे। परमाणु परीक्षण अधिकतर किस स्थान पर होता है? ये पोखरण में होता है। कहाँ पर? पोखरण में होता है। रेबीज का टीका किसने बनाया? लुई पाश्चर ने बनाया था रेबीज का टीका। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा? कैल्शियम। कैल्शियम में सबसे ज्यादा। 51 गीतांजलि रचना किसने की थी? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी गीतांजलि की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कौन? महिला अध्यक्ष की बात करें तो एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में एओ हुम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा? शीशा।
कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? शनि। कौन सा? शनि है जो सैटर्न है जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है दोस्तों। सैटर्न के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, यानी कि चंद्रमा सबसे ज़्यादा किसके हैं? सैटर्न के हैं। ये कितने हैं? 145 के लगभग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? भारत सरकार ने देश की किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है? तो ये आपकी गंगा नदी है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रथम विधि अधिकारी कौन है? का आपका अटॉर्नी जनरल होता है। कौन सा? अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। आर्टिकल 76। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आपका आर्यभट्ट है। कौन? आर्यभट्ट। भारत में मसालों का प्रदेश आपका केरल को कहा जाता है। किसे? केरल को मसालों का प्रदेश कहा जाता है। दूध में मिठास का क्या कारण है? लैक्टोज। क्या दोस्तों? लैक्टोज होता है। दही में क्या पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस। कौन सा? लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनकी पद पर ही मृत्यु हो गई थी, तो आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जिनकी मृत्यु पद पर ही हो गई थी। मसालों की रानी किसे कहते हैं? इलायची की कहते हैं मसालों की रानी, इलायची को कहते हैं। राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 1955 में। कब? 1955 में राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु आपकी 25 वर्ष है। कितनी दोस्तों? 25 वर्ष है। राज्यसभा के लिए आपकी 30 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुसेना के कितने कमांड होते हैं? 7। कितने? 7 होते हैं। भारत का सर्वाधिक राष्ट्र राज्य केरल है। कौन सा? केरल साक्षरता में सबसे आगे है, उसके बाद आपका लिंगानुपात में भी सबसे आगे आपका केरल राज्य है। ये आपका 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो ये तबला वादक थे। जाकिर हुसैन कौन थे? ये एक तबला वादक थे। थल सेना का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। कहाँ पर? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है धुआंधार जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादक देश किस राज्य क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में है। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में। कहाँ पर? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, तो सबसे छोटे उपग्रह की बात करें डीमोस। कौन? तो डीमोस आपका सबसे छोटा उपग्रह है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये आपकी 12 हैं। कितनी? शुरुआत में आपकी 8 थी। कितनी दोस्तों? 8 थी। आपकी 8वीं अनुसूची में आपकी भाषाएं का उल्लेख है। क्या दोस्तों? 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। आपकी 12वीं अनुसूची 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं आपकी बाद में जोड़ी गई थी। गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर है। भारत तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान है आपका डिगबोई। कहाँ पर? असम का डिगबोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का सबसे लंबा बांध आपका हीराकुंड है। कौन सा? सबसे लंबा बांध हीराकुंड है। सबसे ऊंचा बांध आपका भाखड़ा नागल बांध है। ये आपका कहाँ? महानदी पर बना हुआ है। कौन सा? हीराकुंड बांध आपका महानदी पर बना हुआ है। श्वेत क्रांति संबंध है दूध से, दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति आपका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो है सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? विश्व का विशालतम रेगिस्तान, तो ये आपका सहारा। कहाँ पर? अफ्रीका में है। सहारा जो है विश्व का सबसे विशालतम रेगिस्तान है। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी आपकी कलकत्ता थी। 1911 में आपकी दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली राजधानी हुई थी। महाभारत के रचयिता आपके वेद व्यास हैं। कौन? वेद व्यास हैं महाभारत के रचयिता। जो महाभारत है आपका विश्व का सबसे बड़ा काव्य महाकाव्य है। कौन? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय है? तो सीसा। सीसा जो है सबसे कम सक्रिय तत्व है। कौन सा तत्व पृथ्वी की सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑक्सीजन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी झील आपकी चिल्का झील। कौन सी? चिल्का झील है जो भारत की सबसे बड़ी झील है, चिल्का झील। ये आपकी कहाँ पर है? तो ये आपकी उड़ीसा में है। कहाँ पर? उड़ीसा में चिल्का झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ है? तो उत्तरांचल में है, यानी कि उत्तरांचल में आपका जिम कॉर्बेट पार्क। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में चार मीनार। साइलेंट वैली आपकी केरल में है। कौन सी? साइलेंट वैली यानी कि शांति घाटी। कहाँ पे? शांति घाटी आपकी केरल में स्थित है। फूलों की घाटी आपकी कहाँ? उत्तराखंड में है, जहाँ पर ये आपका जिम कॉर्बेट है। यहाँ पर आपका फूलों की घाटी भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोयला सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य आपका झारखंड है। कौन सा? झारखंड है। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई? तो ये आपकी गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में की गई। कौन भारत का प्रमुख चाय उत्पादक देश? असम में है जो चाय उत्पादक देश है। कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो ये आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिक था जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? तो आर्टिकल 19 में जो है स्वतंत्रता 19 का में, यानी कि 19 फर्स्ट में आपका भारत की स्वतंत्रता प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है।
किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को है, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, प्लीहा। भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग आपका उत्तर रेलवे, कौन सा? उत्तर रेलवे है। नेफा का किस राज्य का पुराना नाम था? ये अरुणाचल प्रदेश। किसका? अरुणाचल प्रदेश का। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपकी ईटानगर है। क्या दोस्तों? ईटानगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने एवं उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपका रिएक्टर स्केल पर आपका भूकंप की तीव्रता मापी जाती है और सिस्मोग्राफ से मापा जाता है पैमाना। सिस्मोग्राफ ये मशीन है, उपकरण, जिससे ये रिएक्टर स्केल मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। रेलवे सेंट्रल रेलवे का कार्यालय आपका मुंबई में है। कहाँ पर दोस्तों? मुंबई में है सेंट्रल रेलवे का कार्यालय। माउंट एवरेस्ट पर चलने वाली भारत की दूसरी महिला, तो ये आपकी संतोष यादव हैं। कौन? संतोष यादव हैं, जो भारत की दूसरी महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चलने वाली भारत की दूसरी महिला। दोस्तों इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करी है, तो 2 बार चढ़ाई करने वाली महिला, पहली महिला कौन सी है? ये संतोष यादव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ये इंदौर में है। कहाँ पर? इंदौर में। कहता है माउंट एवरेस्ट पर चलने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आपकी बछेंद्री पाल थी। कौन दोस्तों? बछेंद्री पाल थी। सर्वप्रथम किस भारतीय साहित्यकार को जो नोबेल पुरस्कार मिला था? ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये नर्मदा नदी पर। कहाँ पर दोस्तों? नर्मदा नदी पर स्थित है जो सरदार सरोवर परियोजना है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ही आपको फायदा मिलने वाला है एग्जाम में। भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क, तो ये आपका जिम कॉर्बेट है। कौन सा? जिम कॉर्बेट है। ये आपका, इसका पहला नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या दोस्तों? हेली नेशनल पार्क था, जिसका नाम फिर बदलकर जिम कॉर्बेट कर दिया गया और इसके बाद इसका नाम बदलकर रामगंगा पार्क कर दिया गया है। क्या तो रामगंगा पार्क, अब इस समय इसका नाम है रामगंगा पार्क, तो ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? ये आपका मद्रास में। कहाँ पर? मद्रास, जो आप चेन्नई के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। कहाँ पर? दिल्ली में है। किसने बनवाई थी? ये आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। कौन? पश्चिम बंगाल है चावल उत्पादक राज्य है। मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले। कहाँ पर? माले है। आपको पता है मालदीव का सिस्टम इस समय क्या चल रहा है? तो आप लोग को पता होगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना है आपका? 7 है। कितना दोस्तों? 7 है। जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7 है। 7 से अगर ऊपर है तो आपको पता होगा वो अम्लीय होता है, अगर 7 से नीचे है तो वो आपका क्षारीय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान कौन सा? 5वां। कौन सा? 5वां है जो पृथ्वी का आकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना कमांडर आपके कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। कौन? राष्ट्रपति। विटामिन B12 में कौन सा तत्व होता है? कोबाल्ट। कौन? कोबाल्ट। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ये आपका ग्रीनलैंड है। कौन? ग्रीनलैंड है। कौन सा दोस्तों? ग्रीनलैंड है। विटामिन B में कौन सा आता है दोस्तों? ये कोबाल्ट होता है। दोस्तों भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र को। आपको इसको सुबह भी देख सकते हैं। भोर के तारा को किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन C। विटामिन C को क्या कहते हैं? स्कार्बिक एसिड। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? दादा साहब फाल्के। दोस्तों किसे? दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा कौन बनाती है? गंगा नदी और ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर इसको बनाती हैं। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला व्यक्ति ये आपका नील आर्मस्ट्रांग थे। कौन? नील आर्मस्ट्रांग थे। और भारत के जो पहले व्यक्ति थे आपके राकेश शर्मा। कौन? राकेश शर्मा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सेब का खाने भाग योग्य कहलाता है? तो गुद्देदार पुष्पासन। जो गुद्देदार पुष्पासन होता है ये आपका खानेदार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? ये एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट थी। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय महिला की बात करें तो आपकी सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला थी। और ये आपकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकार पुरस्कार प्रथम बार प्राप्त वार्ताकर्ता कौन थे? तो नेशनल मंडेला थे। मानवाधिकार पुरस्कार जो सर्वप्रथम किसे मिला था? नेशनल मंडेला को। आपका कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को आपका मानवाधिकार दिवस आपका मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। बाल रक्षा दिवस आपका 1 जून को मनाया जाता है। कब? 1 जून को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 1 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में। कब? 1885 में हुई थी। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल में। कहाँ पर स्थित है? आपका काबुल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यामा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की। कौन सी? यामा जो है महादेवी वर्मा की आपकी रचना है। बुद्ध के बचपन का नाम? सिद्धार्थ। जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था यह सिद्धार्थ है। ये किस वंश से? आपके शाक्य वंश थे। किससे? तो शाक्य
वंश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, भारत का 29वां राज्य कौन सा? तेलंगाना। कौन सा दोस्तों? 29वां राज्य आपका तेलंगाना बना था। लेकिन दोस्तों अब आपको पता है इस समय आपके 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना आपका किस राज्य से अलग होकर बना था? तो ये आपका आंध्र प्रदेश से 29वां राज्य बना था, लेकिन अब ये नहीं। अब आपके 28 राज्य हैं। एक्सरे की खोज किसने? रॉन्टगन ने की थी। किसने? एक्सरे की खोज आपकी रॉन्टगन ने की थी। किसने कहा था करो या मरो का नारा जो है किसने दिया था? ये आपके महात्मा गांधी जी ने दिया था। कब दिया था दोस्तों? ये आपको 1942 में दिया था महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा। साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। चांदी का सर्वाधिक उत्पादक मेक्सिको करता है। कौन सा? मेक्सिको जो है चांदी का सर्वाधिक उत्पादक करता है। किसने आर्य समाज की स्थापना की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी थी। ब्रह्म समाज की आपकी राजा राममोहन राय ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। किसने? जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली उड़न विहीन पक्षी कौन सी है? तो कीवी है। कीवी, इसीलिए दोस्तों इसे कीवी, न्यूजीलैंड को कीवी भी बोलते हैं। मेगास्थनीज किसका राजदूत है? सेल्यूकस का। किसका? सेल्यूकस का। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति देविका रानी थी। कौन? देविका रानी। बांस क्या है? तो आपका घास है। आपसे पूछा जा सकता है बांस क्या है? तो बांस एक आपका घास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री समाधि स्थल विजय घाट कहाँ पर? विजय घाट है। सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? तो नाभ की संलयन द्वारा। किसमें? नाभ की संलयन द्वारा होती है। नाभ की संलयन आपका नाभ की संलयन पर आपका हाइड्रोजन बम भी वर्क करता है। किसमें दोस्तों? नाभ की संलयन पे हाइड्रोजन बम की वर्क करता है और परमाणु बम आपका नाभ की विखंडन पर वर्क करता है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम। सासाराम आपका कहाँ पर है? ये आपका बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को हुई थी। कब? 26 दिसंबर 1925 की। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। कौन? मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ किस राज्य में स्थित है? ये आपका गुजरात में। सोमनाथ मंदिर आपका कहाँ? गुजरात में है। सोनार यंत्र किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? नव संचालकों द्वारा। सोनार यंत्र से आपका क्या होता है? तो दोस्तों इस समुद्र की गहराई में कोई चीज़ खो जाए तो उसका पता लगाया जाता है सोनार यंत्र से। रेबीज का टीका किसने बनाया? तो लुई पाश्चर ने। किसने दोस्तों? लुई पाश्चर ने, जो रेबीज का टीका बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? तो ये आपका मिल्खा सिंह को। किसे? मिल्खा सिंह को कहते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। किस दोस्तों? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सिंगापुर में हुई थी। चंद्र ग्रहण किस तिथि को घटित होता है? आपका पूर्णिमा के दिन आपका चंद्र ग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर 151 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री की बात करें तो ये आपके B.R. अम्बेडकर थे। कौन? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, जो संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। कौन दोस्तों? ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये साक्षरता दिवस की बात करें 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण? तो ये आपका ऑक्सीकरण। किसका दोस्तों? ऑक्सीकरण का दो उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ये आप लोग याद रखिएगा। किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे कम है? तो औसत घनत्व की बात करें सबसे कम किसका? शनि का है। किसका? सबसे कम जो है शनि का औसत घनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 अक्टूबर। कब दोस्तों? विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। और दोस्तों विश्व जल दिवस आपका कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। कब दोस्तों? 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। कब दोस्तों? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 22 मई को आपका जैव विविधता दिवस। ये आप लोग याद रखिएगा, ये आपसे इनमें से कोई ना कोई पूछ सकता है। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे। कौन? गुलजारी लाल नंदा थे, जो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। दोस्तों अब योजना आयोग का आपको पता होगा, अब योजना आयोग नीति आयोग में परिवर्तित हो गया। ये आपका 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग में परिवर्तित हो गया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? आपके प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी? तो क्षोभ मंडल है। क्या दोस्तों? क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल में दोस्तों मौसमी परिवर्तन होता है। क्या दोस्तों? मौसमी परिवर्तन होता है। आपकी ओजोन परत आपकी समताप मंडल में होती है। कहाँ पर दोस्तों? समताप मंडल में आपकी ओजोन परत पाई जाती है। इसमें दोस्तों वायुयान उड़ते हैं। क्या दोस्तों? वायुयान उड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ये कोणार्क में उड़ीसा, जो कोणार्क है उड़ीसा में, यहाँ पर आपका सूर्य मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं,
वायुयान की गति किससे नापी जाती है? तो ये किससे मापी जाती है वायुयान की गति? तो टोकोमीटर। किससे दोस्तों? टोकोमीटर से वायुयान की गति नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, तो कौन कौन से? बुध और शुक्र, यानी कि इनके कोई भी चंद्रमा नहीं है। किसके? बुध और शुक्र के दो मात्र दो ग्रह, इनके कोई भी चंद्रमा या उपग्रह नहीं है। सुएज नहर जोड़ती है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर। किसको? लाल सागर और भूमध्य सागर को सुएज नहर जोड़ती है। स्वर्ण मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये अमृतसर में। कहाँ पर? अमृतसर में स्थित है। लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन था? गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन दोस्तों? गणेश वासुदेव मावलंकर थे जो लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे। और दोस्तों प्रथम लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? तो ये आपकी मीरा कुमारी। कौन? मीरा कुमारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को। किसे दोस्तों? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो स्थित ऊर्जा। कौन सी? स्थित ऊर्जा। घड़ी जो आपकी, आपने शायद देखी हो, जो पुरानी घड़ी आती थी तो उनमें चाबी भर दी जाती थी, उसके बाद दोस्तों वो घड़ियाँ चलती रहती थी। उसमें दोस्तों सेल की ज़रूरत नहीं होती थी, तो उसमें दोस्तों स्थिति ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? तो मार्टिन कपूर ने मोबाइल का आविष्कार किया था, जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं। मतलब मोबाइल कुछ उस प्रकार से आपका था, ये 1 मिनट जो आपने पहले अगर देखा होगा, यहाँ पे एक डंडी होती थी और कुछ इस प्रकार से आपका मोबाइल होता था बड़ा सा, तो उसका आविष्कार मार्टिन कपूर ने किया था। रोलेट एक्ट कब पास हुआ था? तो ये आपका 1919 में हुआ था रोलेट एक्ट पास। इसी में दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? ये आपका अमृतसर में हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हीरा किस राज्य में पाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में। कहाँ पर दोस्तों? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में दोस्तों पन्ना की खान है। कहाँ पर? पन्ना की खान, वहाँ पर हीरा पाया जाता है। मध्य प्रदेश को दोस्तों सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं और इसको टाइगर प्रदेश के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। क्या दोस्तों? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को है वर्ग क्या कहते हैं, जनक कहा जाता है। विश्व में बात करें तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को दोस्तों है हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को क्या? हरित क्रांति की जनक। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया था। विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश भारत है। क्या दोस्तों? भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुगली नामक शब्द किस खेल से संबंधित है? ये आपका क्रिकेट है। क्रिकेट में आपके 11 खिलाड़ी होते हैं और हॉकी में भी आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। तो आपसे ये भी पूछ सकता है। विश्व में पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 27 सितंबर। कब? 27 सितंबर को मनाया जाता है। बागड़ा नागल बांध किस राज्य में? तो पंजाब में है। कहाँ पर दोस्तों? पंजाब में बागड़ा नागल बांध। तो ये सबसे बड़ा बांध है। कौन सा? बागड़ा नागल बांध। हाइड्रोजन बम की खोज किसने करी थी? तो हेनरी कैविडेंस ने। किसने दोस्तों? हेनरी कैविडेंस ने जो है हाइड्रोजन की खोज है दोस्तों, यहाँ पर बम नहीं, हाइड्रोजन की खोज करी थी। किसने? हेनरी कैविडेंस ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो ये स्टार्च मुख से जो निकली लार है ये स्टार्च का पाचन करती है। स्टार्च में मुख में आपका कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये आपका टायलिन। ये मुख्य रूप से टायलिन पाया जाता है। आपका भोजन जो है कहाँ से पचना स्टार्ट हो जाता है? तो आपसे मुख से ही स्टार्ट हो जाता है पचना। ये याद रखिएगा, आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। हैजा के जीवाणु को खोज ये रॉबर्ट कोच ने करी थी। किसने? रॉबर्ट कोच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से आपका रूस है। कौन सा? रूस है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। और उसका भारत का आपका 7वां नंबर है। कौन सा? क्षेत्रफल की दृष्टि के हिसाब से भारत का आपका 7वां नंबर है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। कौन सा? वेटिकन सिटी जो सबसे छोटा है। विश्व का सबसे गर्म स्थान तो अल्जीरिया। कौन? अल्जीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, गीत गोविंद के रचयिता तो जयदेव। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? ये आपके जयदेव है। आनंद मठ किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी की। आनंद मठ से आपका दोस्तों क्या लिया गया है? ये आप लोग कमेंट करके बताएं।
इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। किसने? जे थॉमसन ने की थी। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ? क्षिप्रा नदी के किनारे। किसके किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे आपका उज्जैन बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग ले सकता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो उपराष्ट्रपति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति दोस्तों राज्यसभा का सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो केरल। कहाँ का? केरल आपका कथकली है। अगर दोस्तों कथक बात करें तो ये आपका उत्तर प्रदेश का है, ये आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन है? कथक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कन्याकुमारी किस राज्य में है? तो ये आपका तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में है आपका कन्याकुमारी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका मांडला में है। कहाँ पर? मांडला में है। कार या बस में ब्रेक लगने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? घर्षण बल। क्या दोस्तों? फ्रिक्शन जो है आपका कार या बस में ब्रेक लगने के लिए उत्तरदायित्व होता है। किस प्रक्रिया से लालटेन या लैंप की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है? तो ये जो केशिकत्व के कारण, केशिकत्व के चलते जो है लालटेन या दीप में आपका तेल जो है ऊपर चढ़ता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये आपका प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? चीड़। किससे दोस्तों? चीड़ से आपका तारपीन तेल प्राप्त किया जाता है। किसने दिल्ली चलो का नारा दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? हाइड्रोजन को। किसे? हाइड्रोजन को कहा जाता है दिल्ली भविष्य का ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? मतलब कौन सा पुरस्कार जो है एशियाई नोबेल पुरस्कार के जाना जाता है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार। कौन सा? रमन मैग्सेसे पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है? रेबीज। कौन सा दोस्तों? रेबीज। दोस्तों रोग कौन सा होता है? दोस्तों ये रेबीज आपका एक वायरस होता है। कौन सा? रेबीज आपका वायरस होता है। रोग आपका हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मतलब आपका पानी से डर लगने लगता है। जिसको कुत्ता काट लेता है तो उसके अंदर रेबीज वायरस चला जाता है, जिसके चलते आपको हाइड्रोफोबिया होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कुत्ते के काटने से जो हाइड्रोफोबिया होता है वो कौन से वायरस से होता है या रेबीज से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, कौन सी गैस ओजोन परत को सर्वाधिक नष्ट करती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। किससे दोस्तों? CFC। ये आपका रेफ्रिजरेटर से निकलती है। किससे दोस्तों? रेफ्रिजरेटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली चलो को नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ये ऑटो हॉर्न ने। दोस्तों परमाणु बम आपका नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। किसमें दोस्तों? नाभिकीय विखंडन। दोस्तों नाभिकीय विखंडन क्या होता है? दोस्तों इसमें छोटे विस्फोट होता है तो छोटे छोटे टुकड़े, मतलब छोटे छोटे टुकड़े आपस में टूटना शुरू हो जाते हैं, मतलब जब तक छोटे छोटे होते जाते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े। अगर हाइड्रोजन बम की बात करें तो आपका जो हाइड्रोजन बम है आपका नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। किसमें दोस्तों? नाभिकीय संलयन पर, जिससे आपका सूर्य कार्य करता है उसी पे दोस्तों हाइड्रोजन बम कार्य करता है। इसमें दोस्तों छोटे छोटे टुकड़े आपस में जुड़ते चले जाते हैं। तो चलिए दोस्तों समाप्त होते हैं, जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना टेस्ट जरूर दें जो डेली 7 PM पर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।